ऐसे में हमारे वो बच्चे जो और उनकी फिक्रें भी सर सैयद यानी तालीम से के जानिब मायल रहती है, फिक्रमंद रहते हैं कौम की बेदारी के लिए, नस्ल के तरक्की के लिए। मेरी मुराद है वो भी आया नंबर हर साल की तरह इस बार भी नाजिल हो गया है और सिर्फ ये एक पैगाम लेके नाजिल हुआ है कि तालीम ही कामयाबी की कुंजी है, तालीम ही कामयाबी की कुंजी है। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि इस आज़ाद एकेडमी के क़याम का मकसद क्या था। मेरी आइंदा आने वाली नस्लें एक बेहतरीन तालीम याफ्ता इंसान के साथ साथ एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से भी हिंदुस्तान में नुमाइंदगी करें। और इसके अलीगढ़ का जो पैटर्न है उसी पैटर्न की बुनियाद पर इसकी बुनियाद पड़ी थी। और मुझे आज भी याद है कि जो सबसे पहला बैच इस स्कूल में रवा दवा था, तालीम हासिल कर रहा था, वो शेरवानी और पैजामे में आता था और उसके सिर पर टोपियाँ होती थी। आज दौर बदल चुका है लेकिन तकाजे नहीं बदले। आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ हैं या और भी जो मुतल्लिक़ीन लोग हैं, इस पैगाम को अपने साथ शामिल रखें कि हम बहैसियत खैर उम्मत के हमारा क्या कैरेक्टर होगा। बहैसियत लड़के के, बहैसियत लड़की के, बहैसियत गार्जियन के, बहैसियत उस्ताद के, हम ही एक उम्मीद की आखिरी किरण है पूरी इंसानियत के लिए, मुल्क को छोड़िए पूरी इंसानियत के लिए। और उसमें हर फर्द एक बड़ा हिस्सा है। बहरहाल वक्त की तंगी भी है। मैं अच्छे मुस्तक़बिल की उम्मीद रखते हुए आपसे सिर्फ एक बात की गुजारिश करूंगा, वक्त की अहमियत को समझें और अपने वक्तों को तालीम के साथ जोड़ें, अपनी बुनियादी कमजोरियों को पहचानें और उसको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें। मंजिलें आपके लिए आसान होंगी इंशाअल्लाह, यही मेरी दुआएं और टीचिंग स्टाफ, अजीज बच्चों और बच्चियों, मैं तकरीबन हर साल इस प्रोग्राम में आता हूँ। आने की बहुत सारी वजह है, उसमें सबसे अहम वजह यह है कि मैं खुद इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ और जब मैंने मैट्रिक पास किया था तो मुझे लगता है बहुत सारे टीचर इस स्कूल के पैदा भी नहीं हुए। अभी यह हालत है। और दूसरी बात ये कि मेरा बड़ा बेटा भी इस स्कूल में पढ़ा है, इसलिए मेरा एक लगाव है ज़ाती तौर पे और मुझे अच्छा लगता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि मैं आज़ाद एकेडमी के मंच से अपने बच्चों को मुखातिब हो रहा हूँ। अभी तालीम की अहमियत पे बात हो रही थी। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज भी हमको तालीम की अहमियत को बताना पड़ा। मतलब अब वो टाइम रहा क्या कि तालीम की अहमियत को बताना पड़ेगा, तालीम क्यों जरूरी है ये बताना पड़ेगा। हमने कभी अपनी तारीख को उलट के देखा ही नहीं। आप में से कोई बता सकता है कि कंप्यूटर किसने इजाद किया था? कोई एक चार्ल्स बबेज ने। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 100% परफेक्ट आंसर है। कंप्यूटर का कब वो इजाद हुआ? अच्छा ये बताइए, कंप्यूटर एल्गोरिदम नाम है उसका। जो मुस्लिम थे नहीं पढ़ते, आज उसके नाम का इटालियन वर्जन जो है वो एल्गोरिदम है। यूरोप ने फायदा उठाया, हम देखते रह गए। पेड़ से सेब गिरा, न्यूटन ने किसी और तरह से देखा, हम सेब खाने में रह गए। हमने गौर करना छोड़ दिया। जो तालीम की सबसे बुनियादी बात है
कि हमने गौर करना छोड़ दिया है। जो कुरान भी बार बार कहता है कि गौर क्यों नहीं करते, लेकिन हमने गौर करना छोड़ दिया है। हमको वो पढ़ाया जा रहा है या हम वो पढ़ रहे हैं जो गूगल सर के पास अवेलेबल है। आप गूगल के पास हर चीज के लिए जा सकते हैं। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है। वो दिन आने वाला है जब कोई कहानीकार नहीं मिलेगा, अफसाना निगार नहीं मिलेगा। आप टाइप कीजिएगा इस मौजू पे मुझे एक कहानी चाहिए, चैट जीपीटी वो लिख के दे देगा कहानी आपको। तो दुनिया बदल रही है, आपको इस बदलती दुनिया के साथ अपने सोच को बदलना होगा। अब तालीम की अहमियत पे तकरीर से कोई फायदा नहीं है। तालीम हासिल करनी होगी, हर कीमत पे तालीम हासिल करनी होगी। आज जो हम मौलाना आजाद की यौम वलादत मना रहे हैं शिक्षा दिवस के रूप में, क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? परसों ताहिर एमपी साहब के यौम वलादत पे प्रोग्राम था जिसमें शायद साहब भी मौजूद थे। क्यों मनाया हमने वो? हम इसलिए मनाते हैं वो सारे तालीम याफ्ता लोग। एक चीज सब में कॉमन है, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, बी आर अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, ज्योतिबा फूले हो, मौलाना आजाद हो। हमारे वो बच्चे जो मोस्ट पंक्चुअल क्लासेस कर किया है वो अपना नाम सुने, उसके बाद वो आएंगे और जो है मेडल आप हासिल करेंगे। क्लास 6 में 6 क्लास में सबा नाच जो 1 नंबर पे हैं, तस्कीन 2 नंबर पे हैं, उजाला 3 नंबर पर हैं ये बच्चियां नहीं है। जो है वो आते जाएं और मेडल मैं जनाब सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि मेडल उन्हें दिया जाए। जल्दी से आने के एवज में हमारे खुश को गार्जियन को बोला, ये बहुत दुश्वारी का सबब बनता है। हम लोग कहता है कि आपका नाम काट दिया। ये तीनों लड़के गर्ल्स पे उनके क्लास टीचर ने दिया है कि आप जो इन्होंने ये सजेस्ट किया है सतत मान 1 नंबर और नमस्कार, ठीक है। इसी तरह से बॉयज में सादिक आलम, शम्स कमर अंसारी मुकाबला हुआ हमारे दरमियान, ऐसे राइटिंग का मुकाबला हुआ बड़े बच्चों के दरमियान, छोटे बच्चों के दरमियान इवेंट्स हुए, उनके लिए भी कसीर तादाद में इनामात दिए जाते। कलाम पाठ के लिए अब्दुल पास कराइए। हमारे दीगर तीसरा इनाम हासिल करें हक परवेज, ये दोनों बच्चे आए और आसरा मेरे दिल का और उस दोनों को गाजिया परवीन आए और है इसके लिए इनको गाजिया परवीन में वो दोस्ती में रही रंगदार पाई गई है। शाहिना पहला, मुस्कान नाजिस खानम और उनका भी करो। हमारे हेड मास्टर साहब इधर हमारे और मौजूद असातिज़ा अरशद हुसैन से अवार्ड हासिल किया है और 3500 रुपए इनाम हासिल किया है। बहुत अच्छी बोलती हैं, इनके लिए शगुफ्ता परवीन साहब के हाथों दिया जाए। नसीम साहब के हाथ जूनियर स्पीड में भी हमारे घराने का भी ये ग्रुप में महक आए इनाम हासिल करें। पहले इनाम की हकदार जिसमें भी एक लड़की आई है साजिया पर, दूसरे स्थान पे सीरत हसीन स्थान पे आई है और सादिया फर्स्ट जूनियर, सुमैया माहेनूर कंसोलेशन प्राइज, गजेंद्र फोर्थ में कंसोलेशन नाजर खोलने के लिए तकलीफ करके यहाँ साहब कहाँ है, आ जाए। हुसैन साहब, मशरूर साहब, आसमा फर्स्ट, नाजिया मेडल, नाजिया को मेडल दीजिए। हसन 9th के मेडल देना। 4th में आतिफ थर्ड, कैसर थर्ड, कौन है मेरे गुलाब थर्ड दीजिए। सालिक को निदा सजन
ये तीनों बच्चियां हैं। सीनियर में ड्रेस मिला आलिया सरवर जनरेशन अजय माइनूर तीसरा के तौर पर आज़ाद अकेडमी के इस विशाल अहाते में जमा हुए हैं। मैं अपनी स्कूल के कमेटी की इंतज़ामिया की तरफ से और अपने असातिज़ा की तरफ से, अपने तमाम बच्चों की तरफ से मैं आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम कामयाब हो और जितने भी प्रोग्राम हुए हैं वो बच्चे उससे सबक लिए होंगे और सबक उससे हासिल करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मशहूर मुजाहिद आज़ादी हैं। आज़ादी के बाद उनको पहला वज़ीर तालीम यानी पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। उनके अंदर वो खुसूसियत होगी कि जब मुल्क आज़ाद हुआ कि मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस ज़रूरत के पेश नज़र वो ऐसे काबिल शख्स को इंतखाब करना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें वज़ीर तालीम बनाया। अब बेशक उसने अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने तालीम के मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम दिए। उन्होंने न सिर्फ बड़ी तालीम एजुकेशन के सिलसिले में न सिर्फ टेक्निकल तालीम पे ध्यान दिया, बल्कि उन्होंने ज़मीनी पैमाने पे जो ज़रूरत है तालीम की उस पे ध्यान दिया। गरीबों, कमज़ोरों, औरतों की तालीम पे ध्यान दिया। उन्हीं के एजाज़ में आज के दिन को यौम तालीम एजुकेशन डे से भी मनाया जा रहा है। आज एजुकेशन डे है। मुल्क के हर कोने कोने में एजुकेशन डे मौलाना आज़ाद के नाम पे मनाया जा रहा है। आज़ाद एकेडमी स्कूल जो मरहूम के नाम से ही मौसूम है, उन्हीं के नाम पे इस स्कूल का क़याम किया गया है। उन्हीं के वजह से हर साल 11 नवंबर को लाजमी तौर पे आज़ाद एकेडमी अररिया में तकरीब मनाई जाती है। बैक वक्त मौलाना आज़ाद की खिदमात पे जो है रोशनी डाली जाती है बच्चों के ज़रिए, मेहमानों के ज़रिए। साथ ही एजुकेशन के तय बेदारी के लिए एक आज लोग मुहिम चलाते हैं। यहाँ से स्कूल से भी मुहिम चलाई जाती है और आवाम में ये पैगाम दिया जाता है कि गरीबों, कमज़ोरों, लड़कियों की तालीम पे अशद ज़रूरत है वो दिया जाए। और ये हर साल होता है। हमारे आज़ाद एकेडमी के इंतज़ामिया इसमें पूरी तरह से हमारे पुश्त पर रहते हैं। हमारे स्कूल के हेड मास्टर जनाब अमीनुद्दीन साहब और दीगर असातिज़ा, उबैदुर्रहमान साहब और दीगर असातिज़ा सारे मिल कर के 10 दिनों से बच्चों को पूरी तैयारी करते हैं। बच्चे जहाँ आज़ाद की शख्सियत पे, तालीम की अहमियत पर रोशनी डालते हैं, वहीं खेल का आयोजन भी किया जाता है, क्विज़ का आयोजन किया जाता है और इससे बच्चों के अंदर बहुत ही जोश जज्बा पैदा होता है और ये बच्चे जो है ये अज़्म करते हैं कि हमें ज़िंदगी के हर मैदान में आगे और कामयाब होना है। हमारे ही दरमियान के साबिक़ तालिब इल्म शायक आलम साहब जो BPSC कंप्लीट किए हैं, उन्हें भी आज एजाज़ बख्शा गया। दूसरे बच्चे भी उनसे इंस्पायर्ड हुए कि हम में से कोई अगर इतना बड़ा मकाम हासिल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इन्हीं मकासद के तहत हर साल ये तकरीब मुनक़्क़िद की जाती है। अल्लाह करे कि ये नेक आइंद हो, खुश आइंद हो।